हरे कृष्णा। तो जब मैंने एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना शुरू किया था मुझे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। सबसे पहले तो ये था कि इतनी सारी चीज़ें मैं एक साथ कैसे याद रखूंगी, कैसे प्रेडिक्शंस दूंगी, कहीं गलत ना हो जाऊं, ये सभी चीज़ें मेरे माइंड में आती थी। तो अभी पता है क्या होता है कि मैंने इसको एक फॉर्मूला के साथ में याद किया। मैंने एस्ट्रो अरुण पंडित जी से एस्ट्रोलॉजी सीखी है। इसके साथ में मैं एमए कर रही हूँ एस्ट्रोलॉजी में इग्नू से, और साथ में सत्य सनातन ज्योतिष संस्थान वृंदावन से मैंने एस्ट्रोलॉजी की है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं सूर्य को। सूर्य क्या है? आपकी आत्मा को यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है, आपका सोल का जो आप ये समझ लीजिए आपकी सोल की जो डिजायर है। तो सूर्य जहाँ पे जाएगा, जिन हाउसेस में जाएगा ना, वहाँ आपका आत्मीय सुख छुपा है, आपके सोल की हैप्पीनेस छुपी है, जिसको हम कहते हैं कि यार मैं ना मतलब मैंने कुछ भी कर लो बट मेरे को एक संतुष्टि नहीं मिलती, आत्म तृप्ति नहीं मिलती। तो वो आपका सन है। जो प्लैनेट सन जो है जिस भी हाउस में जाके बैठेगा उस भाव से संबंधित चीजों में ही आपको आत्मीय सुख मिलता है। यह हमें एस्ट्रोलॉजी बताती है। अब बात करेंगे चंद्रमा की। तो चंद्रमा कैसा है? मून ना, चंद्रमा मनसो जातक इसको एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा को ऐसे नजरिए से देखते हैं कि जहाँ हम है चंद्रमा जिस भी भाव में है वहां पर सबसे ज्यादा आपका मन दौड़ता है, भागता है, आपको बार बार उसी चीज में मन लगता है। अभी जैसे फर्स्ट हाउस में तो आपका खुद से ही सेल्फ अटैच जिसको बोलता है, कोई बोलता है ना कि मैं सेल्फ लवर हूं, तो वो आपका मन खुद में ही लग रहा है। सातवें में है तो सबसे ज्यादा आपके पति पत्नी से जुड़ा है आपका मन। जहां पे बैठा है वहां तो लगता ही लगता है, प्लस जहां देख रहा है वहां पर भी उसकी सुंदरता को उस वहां पर भी मन बार बार दौड़ता है, क्योंकि दृष्टि होती है प्लैनेट्स की, है ना। अभी शुक्र की बात करेंगे। शुक्र कैसा है? आपकी अल्टीमेट लव को रिप्रेजेंट करता है। आपका अल्टीमेट लव पूरे कुंडली में कहाँ छुपा है, आप सबसे ज्यादा किस चीज से प्यार करेंगे, वो शुक्र दिखाता है। तो आपका अगर सातवें घर में शुक्र बैठा है तो आपकी पति पत्नी बहुत सुंदर दिखने वाले हैं, क्योंकि जो शुक्र है वो सुंदरता का प्रतीक भी है। और दूसरा, यहाँ पे ही आपको सबसे ज्यादा आपको इस भाव से प्यार है, यानी अपने पति या पत्नी से बहुत प्यार है। लव मैरिज को भी दिखाता है यहाँ पर बैठा शुक्र बहुत सारे चार्ट्स में। तो इस तरीके से हम शुक्र को समझते हैं। अभी पंचम में बैठ जाएगा तो आपको अपने बच्चों से बहुत प्यार होने लग जाएगा। आपके जब भी बच्चे हो जाएंगे आपको अपने बच्चों से अल्टीमेट लव होगा। इस तरीके से हम शुक्र को समझते हैं। अभी बात करते हैं हम इसके बाद बृहस्पति गुरुदेव की। तो बृहस्पति गुरुदेव ना, देखिए नॉलेज है, अध्यात्म की नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, धार्मिक हैं और इनके पास भी धन है। कहते हैं यहाँ पर जहाँ गुरुदेव बृहस्पति बैठते हैं ना वहाँ की चीजों में कमी कर देते हैं, मतलब उसको बढ़ा भी देते हैं। ये भी कई जगह पर बोला जाता है कि उसको बड़ा कर देते हैं। बड़ा जैसे सातवें घर में यदि गुरु बैठा है खुद के साइन में, ओन साइन में, फायरी साइन में ना हो, तो कहते हैं कि जो पति या पत्नी है वो थोड़ा सा ना या तो नॉलेज में बड़ी है, आपसे बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, या पैसे में बड़ी है, धन में बड़ी है, या फिर हैवी बॉडी है उनकी, हेल्दी बॉडी है उनकी, है ना। किसी भी वे में वो आपसे बड़े स्वरूप में है। तो इंसान ना कहते हैं जहाँ बैठता है उससे सेटिस्फाइड नहीं होता कभी भी। गुरुदेव जहाँ भी बैठेंगे ना उस चीज को तो कम कर देते हैं, जहाँ दृष्टियां डालते हैं वहां की चीजों को बढ़ा देते हैं। तो 5 7 9 की दृष्टियां होती है, वहां की चीजों को बहुत अच्छा करते हैं। वहां पर कहते हैं अमृत बरसता है। और इसी तरीके से हम देखेंगे कि यदि आप, अभी गुरु के बाद हम नेक्स्ट चलेंगे शनि के लिए। शनि ना डिले का कारक है। जहां भी आपके कुंडली में बैठेंगे ना, जिस जगह भी आपकी वो चीजों को स्लो कर देंगे। एक लंगड़ा और अभी समझ लो बहुत लंगड़ा और बूढ़ा आदमी है तो वो धीरे 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 चल रहा है। आप उसको बोलोगे कि जा तू मार्केट से सब्जी लेके आ जा, या जयपुर चला जा, या दिल्ली चला जा, पैदल बोल रहे हो एक लंगड़े इंसान को, तो आप सोच सकते हो कितने वर्ष लगाएगा, कितना टाइम लेगा जाके आने में। उसी तरीके से यदि आपके नवम भाव में शनि बैठा है तो आप देखेंगे आपका करियर आप रो दोगे जब। और शनि ना देते भी तब है जब इंसान की ना डिजायर उस चीज को लेकर खत्म हो जाती है धीरे धीरे। जैसे बोलते हैं ना, मैंने सातवें घर का शनि है तो आपकी डिजायर जो है शादी को लेके कि मेरी शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो ही नहीं रही। फिर एक टाइम पर जब अगर अच्छी कंडीशन में शनि बैठे हैं तो वो जब आपकी डिजायर हो जाएगी खत्म 30-35 के बाद, उसके बाद आपको मैरिज देंगे। तो इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी में शनि को और इन सबको समझा जाता है।
अभी बात करते हैं हम लोग शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ की चीज़ों को स्लो करेंगे, प्लस जहाँ दृष्टि डालेंगे वहाँ की चीज़ों में भी आपको रुलाते हैं, और मतलब रुलाते हैं इन द सेंस वहाँ की चीज़ों में भी डिले करते हैं। प्लस अगर जैसे अगर हम और समझे इस चीज़ को कि मतलब शनि को तो हमने समझ लिया, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। अभी हम ना बात करते हैं आपसे राहु की। तो राहु कैसा है, आपका ना एक जुनूनी प्लैनेट है जिसको लेकर आपको बहुत जुनून है कि ये तो मुझे चाहिए ही। जिस भाव में बैठेगा ना उसके लिए आप लाइक पागलपन है आपके अंदर से कि मैं तो इसको प्राप्त करके रहूंगा। और राहु का सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलता है उन चीज़ों का प्राप्त कर भी लोगे ना अपने लाइफ में। मतलब कि जैसे अगर 5th हाउस का राहु है, आपको नॉलेज की भूख बहुत होगी, प्यार की, रोमांस की, बच्चों की भूख भी बहुत होगी। सपोज आपको मिल भी गया लेकिन यू विल नेवर सेटिस्फाइड, आपको और चाहिए। यू वांट कि आप कभी उससे हैप्पी नहीं रहोगे कि यार इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इस तरीके से है। इंटेलिजेंस भी दे रहा है यहाँ पर। नॉलेज के लिए अगर आप पढ़ने लिखने वाले हो तो अभी जैसे आपने कोई कोर्स किया या आप कोई पढ़ाई कंप्लीट किया, अभी आपको ऐसा लगेगा अभी मैं कंप्लीट नहीं हूँ, अभी मुझे और पढ़ना है, अभी ये चीज़ खत्म नहीं हुई है, मुझे और पढ़ना है। ये सीखता रहेगा पूरी लाइफ। इसी तरीके से राहु 7वें घर का है तो यहाँ पे आपको जैसे शादी है वहाँ से अनएक्सपेक्टेड मैरिज दे देता है, कभी कभी इंटरकास्ट मैरिज भी दे देता है। आपसे कहीं ना कहीं ओहदे में आपका जो पति या पत्नी है वो बहुत बड़ा हो सकता है, कोई भी वे में आप सडन मैरिज देगा, क्योंकि राहु ना सडन चीज़ें करवाता है लाइफ में। और बहुत चीज़ें हैं जो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। अटैचमेंट दे रहा है, आपके दिमाग में सारे दिन वही इंसान घूमेगा जिसके बाद में मैरिज में भी आपके इशू हो सकता है। पति या पत्नी से ओवर अटैचमेंट आपको दे सकता है। और साथ में अभी जैसे खुद से 1st हाउस में राहु है तो आप खुद से ज़्यादा अटैच्ड हैं, आप खुद ज़्यादा सेल्फिश हैं। यहाँ पर आप अपने पति या पत्नी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिंपल सी बात है। अभी केतु की बात करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। केतु देखिए डिटैचमेंट का कारक है। जहां पर कुंडली में राहु अटैचमेंट दे रहा है, केतु वहां पे डिटैच कर रहा है, आपको उन्हीं चीजों से डिटैच कर रहा है जहां पर ये बैठा है। सपोज केतु अगर आपका 7वें घर में बैठ गया, आपको अपने पति या पत्नी में ना उतना मोह नहीं है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक वो होता है जिसे इंसान ना आकर्षण फील करता है मैरिज में। या फिर आप कह लो कि आप बहुत ज्यादा ऐसे नहीं हो कि अपने पति या पत्नी के पीछे पीछे घूमते रहोगे, या मतलब वैसे वाली पर्सनालिटी नहीं हो, आपको एक डिटैचमेंट सी है अंदर से। आप खुद के ऊपर ज्यादा फोकस्ड हो, उन पर कम ध्यान दे रहे हो। लेकिन यहाँ पर अभी सपोज गुरु के दृष्टि है और भी चीजें हैं और पॉजिटिव चीजें हैं तो यहाँ पर ये चीजें कम हो जाएंगी। फिर यहाँ पे आपका जो रिश्ता है ना वो धार्मिक चीजों में ज्यादा जा सकता है, या आपकी पति या पत्नी धार्मिक बहुत हो सकते हैं, इंटेलिजेंट बहुत अच्छा आपको स्पाउस मिल सकता है। या फिर हो सकता है वो भी इस तरीके के प्रोफेशन से जुड़े हो, लाइक एस्ट्रोलॉजी, धर्म से रिलेटेड, या फिर कुछ ऐसा इंटेलिजेंट वर्क करते हो जहाँ पे आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कम समय दे पाते हैं और साथ कम रहते हैं। मतलब एक सेपरेशन सा दे रहा है यहाँ पे, डिटैचमेंट सा दे रहा है। तो वो कोई भी वजह से हो सकता है, इसको हमेशा तलाक या वैसी चीज कंडीशन से नहीं देखा जाएगा। दूसरी बात है, अभी यहाँ पर केतु आपके 4th हाउस में बैठा है तो आपकी माता से आपको डिटैच कर रहा है। जरूरी नहीं है माता से करे, हो सकता है आप अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं लेकिन आपको चौथे घर की चीजों से, यानी कि आपको एक आपका मानसिक सुख भी 4th भाव है तो वहां से आपको डिटैच कर सकता है। आपका मन नहीं लगता है, आप बहुत मन से दुखी रहते हैं। जब इसकी दशा अंतर दशा आएगी आपका मन बहुत विचलित हो उठेगा। दूसरा, आपको सुख नहीं भोगने देता है यहाँ पर बैठा केतु। आप कितना भी मटेरियलिस्टिक चीजें बना लीजिए, आपको नहीं भोगने देगा। आपको हमेशा किसी भी वजह से घर से दूर रहना पड़ सकता है, ये चीज भी यहाँ पर होती है। अभी इसके अलावा हम बुध की बात करते हैं। बुध क्या है, बुध ना एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आपको एंटरटेनमेंट दे रहा है। जिस जगह पर बैठेगा वहां से आपको इतना मजा आएगा ना उस जगह पर, यू आर लाइक कि आपकी बुद्धि सबसे ज्यादा वहां पर काम करती है, आपको बहुत मजा आता है, इंटेलेक्ट आपका सबसे ज्यादा वहीं लगता है। आप सारे दिन ना दिमाग में आपकी वही चीज चलती रहेगी। जैसे सपोज बुध अगर 6th हाउस में, 6th हाउस मेडिकल भी है, सेवा भाव भी है। 6th हाउस आपका जैसे जहाँ पे हम बोलते हैं कि बोलना पड़ता है या लड़ाई झगड़े वाली चीज है, रोग रिपु
ऋण का भाव है, आपकी सबसे ज़्यादा बुद्धि वहाँ लगती है। सपोज आप लॉयर बहुत अच्छे हो सकते हैं, यहाँ पे आपकी बुद्धि उसमें लगेगी कि इसको सामने वाले पार्टी को जवाब कैसे देना है ना। इस तरीके से आपका बुद्ध जो है, आप फर्स्ट हाउस में आप इंटेलेक्चुअल, आपका जो इंटेलेक्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है, बहुत बुद्धिमान हो सकता है। देखिए प्लैनेट की ना मतलब कंडीशन डिपेंड करती है कि वो कितना स्ट्रांगली उस भाव में बैठा है। बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे अकेले बुद्ध का रिजल्ट है ये, अब कितना स्ट्रांग होके बैठा है वहाँ पर उस चीज़ का वो चीज़ डिपेंड करेगी, ठीक है। इस तरीके से हम बुद्ध को समझते हैं। आप समझ लो वहाँ पर सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट होता है आपकी लाइफ में, और आपको वो मतलब बुद्धि आपकी वहाँ लगती है। सपोज 7th हाउस में, तो ऐसा इंसान ना शादी करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचेगा, बहुत दिमाग लगाएगा शादी में कि मेरे को ऐसा हस्बैंड चाहिए, मेरे को ऐसी वाइफ चाहिए, ऐसा ऐसा बहुत चीज़ें होती है। तो यहाँ पर इसको ऐसे समझते हैं। मार्स की बात करें, मंगल की, मंगल कैसा है, एक लड़ाका प्लैनेट है, एक ना आप ये समझ लो वॉरियर है मंगल, सेनापति है। तो मंगल के पास ना एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मंगल से आप ये विचार कर सकते हैं जहाँ पर भी कुंडली में जाएगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी जाएगी, आपकी लाइफ की ओवरऑल एनर्जी सबसे ज़्यादा जो खर्च होगी वो उसी भाव में होगी। सपोज 7th भाव में मंगल है, आपकी एनर्जी जो है अपने पति पत्नी से या तो देखो रोमांस में खर्च हो सकती है या लड़ने में खर्च हो सकती है, डिपेंड करता है मंगल किस तरीके से बैठा है, गुरु से एस्पेक्ट है कि नहीं, और भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, बट मैं एक जर्नल एग्जांपल दे रही हूँ। आपका 5th हाउस का मंगल है, तो आप देखो आपका जो एनर्जी है सबसे ज़्यादा अपने बच्चों के साथ में जा रहा है, या तो लड़ने में जा रहा है या कोई भी वे में उनकी केयर में जा रहा है। मतलब एक पार्ट ऑफ लाइफ पढ़ने में आपकी एनर्जीज आ सकती है, क्योंकि 5th हाउस आपका स्टडी भी है। तो इस तरीके से हम मंगल को समझते हैं। तो आई होप मैंने सारे जो प्लैनेट्स है वो कवर कर लिए, एक एक करके इनके मतलब सभी भावों में परिणाम, बहुत सारी चीज़ें मैं अपलोड करने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।